हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम 10th चैप्टर रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेज में भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि किस तरह से हम ब्रेथ इन करते हैं, किस तरह से हम ब्रेथ आउट करते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कंप्लीट इन 2 स्टेजेस, यानी कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें 2 स्टेजेस में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है ब्रेथिंग और एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज। सबसे पहले हम ब्रेथ करते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। दूसरा आता है अपने पास सेलुलर रेस्पिरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी। दूसरे में हम क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, यानी कि एनर्जी बाहर निकलती है। तो सबसे पहले हम ब्रेथिंग है उसको हम डिटेल से पढ़ें कि ब्रेथिंग क्या होता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज कंप्लीट ब्रेथिंग, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो अपने पास क्या होता है, ब्रेथिंग रेट है वो कंप्लीट मिलता है हमें। आते हैं ब्रेथिंग रेट पे। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ्स इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक पर्सन कितने टाइम्स ब्रेथ करता है, ये क्या कहलाता है बेटा, उसका ब्रेथिंग रेट। ठीक है, मान लो मैंने 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या किया है, ब्रेथ किया है, तो ये क्या हो गया, मेरा ब्रेथिंग रेट हो गया। ठीक है, 1 ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रेथ का मतलब क्या होता है, मैंने एक बार इनहेलेशन किया और एक बार एक्सहेलेशन किया, यानी कि एक बार मैंने सांस को अंदर लिया और एक बार सांस को बाहर छोड़ा, तो मेरे पास 1 ब्रेथ वहाँ पे कंप्लीट होगा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिव एंड कंटिन्यूसली, यानी कि एक बार हम सांस लेते हैं दूसरी बार सांस छोड़ते हैं, अल्टरनेटिवली ये चलता रहता है। और उसके अलावा क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो नहीं कि हमने एक बार सांस लिया और दूसरी बार सांस छोड़ दिया और फिर उसके बाद में गैप ले लें। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कैसी प्रोसेस होती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट पर्सन इनहेल्स एक्सहेल 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। कोई भी एक एवरेज अडल्ट पर्सन है क्या करता है, 15 से 18 बार क्या करता है बेटा, इनहेल करता है एंड एक्सहेल करता है 1 मिनट में। व्हेन ही और सी इज एट रेस्ट और ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 15 to 18 टाइम्स इन 1 मिनट। ठीक है, अगर हम किस पे हैं, ब्रीथिंग रेट अगर हम देखें, अगर हम किस पोजीशन पे हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं, तो जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसकी ब्रीथिंग रेट कितनी होगी, 15 से 18 बार होगी। ठीक है, जबकि हमने क्या किया, एक्सरसाइज किया है, तो इस टाइम पे बेटा अपना ब्रीथिंग रेट अलग होता है, तो उसको हम आगे देखते हैं। इट इज़ ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी ब्रेथ फास्टर व्हेन वी वॉक, प्ले और डू हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज। ये तो सीधा सा एग्जाम्पल है, कॉमन है, यानी कि हम जनरली अपनी लाइफ में इसको दोहरा रहे हैं। मान लो हमने तेज़ दौड़ लगाई है या कोई फिजिकल एक्सरसाइज किया या कोई और फिजिकल वर्क किया है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी जो ब्रेथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एट दैट टाइम ब्रेथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 25 टाइम पर मिनट। उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो ब्रेथिंग रेट है वो कितनी हो जाती है, 1 मिनट में 25 बार हो जाती है। ठीक है, डूइंग हार्डवर्क और टेकिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स ही और सी रिक्वायर्स मोर एनर्जी। हम ज़्यादा जो गहरा काम है या हार्ड वर्क करते हैं तो उस टाइम उसका मतलब क्या होता है बेटा, कि हमें उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी मीन्स मोर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा इन दी सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर। एंड इट रिक्वायर्स मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल, और इसके लिए क्या होगा, अगर हमें ग्लूकोज को तोड़ना है तो उसके लिए ज़्यादा सप्लाई चाहिए, किसकी, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिएगी। ठीक है, सो नेचुरली इट स्पीड अप द ब्रेथिंग एंड ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, नेचुरली ही क्या होता है, ये प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारी ब्रेथिंग इंक्रीज हो जाती है और ब्रेथिंग इंक्रीज होते ही क्या होती है, हमारी ब्रेथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है। Now you can also guess is why we feel hungry after taking heavy exercise or doing hard physical work। तो आप अब ये भी सोच रहे होगे कि बेटा जैसे हमने हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर ली या हार्ड वर्क कर लिया, उसके बाद हमें क्या करता है, यानी कि हमें ज़्यादा भूख लगती है, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ए लॉट ऑफ एनर्जी गेट कंज्यूम्ड एंड सो वी वांट फूड टू सप्लाई एनर्जी। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर हमने काम किया तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें खाने से, इसलिए हमें उसके लिए क्या कहाँ से चाहिएगा, खाना चाहिएगा, और फिर हम इसलिए क्या करते हैं, खाने की डिमांड करते हैं। ठीक है, ये था अपना पहला फर्स्ट ब्रेथिंग। उसके बाद आता है अपना बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। द सिस्टम दैट कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड
रेस्पिरेशन सिस्टम, जो सेलुलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन सिस्टम में जो भी अपना ह्यूमन में हम कहाँ से लेके और कहाँ तक अपना जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है वो हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक का रीड करना है, इससे आगे का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।